सभी मित्रों को नमस्कार है। और आज एक आयुर्वेदिक फार्मूला आपके पास ला रहा हूँ मैं। बहुत सामान्य फार्मूला है, परंपरागत फार्मूला है। इसका उपयोग करना कलाकारी है। रेगुलर आदमी अगर कोई इसका उपयोग कर रहा है तो ये अपने आप में एक कलाकारी है, क्योंकि इन चीज़ों में आदमी लापरवाही कर देता है। एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं उनको तो आदमी रेगुलर खाता है, लेकिन जहाँ आयुर्वेद की नौबत आती है वहाँ आदमी ढीले हो जाते हैं। लाते हैं लोग, दुकानों से खरीद के लाते हैं, लेकिन 2-4 दिन सेवन किया फिर बाद में उनको फेंकना पड़ता है। पर ये आज एक ऐसा फॉर्मूला आपके सामने ला रहा हूँ कि इसको बस सोते समय अपने चारपाई के सामने रख दीजिए, इन तीनों चीज़ों को, और इनका रेगुलर उपयोग रात से शुरू हो जाएगा सुबह तक। रात को अपने क्या क्या करना है, पहले तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ कि है क्या क्या है। ये तो है साहब मेथी दाना, मेथी के बीज बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं। अब इसके गुण क्या हैं कि मेथी दाना एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये रक्त के संचार को सामान्य रखता है। और जो आपने सुना होगा कि खराब कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हृदय रोग के लिए जो कारक होता है हृदय रोग का, उसको ये कम करता है। फिर दूसरा, मेथी दाना पाचन में बहुत सहायक होता है। आपने देखा होगा कि खाने में भी, सब्जियों में कई बार कई लोग घर में, जो पुराने लोग हैं, नए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो इसको तड़के के रूप में उपयुक्त लाते, जैसे कद्दू की सब्जी में या इस टाइप की जो सब्जियां हो करती थी तो उनमें इनको उपयोग में लाते थे। और कभी कभी जैसे किसी का दिल मचलाना या उल्टी होती है, और अगर आप मेथी के पाउडर का थोड़ा सा भी सेवन कर दें तो उल्टी भी रुक जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण इसका है कि ये ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। और जो प्रसूता महिलाएं होती हैं, अगर उनमें दूध की कमी है तो इसके पाउडर का सेवन कराया जाता है, जिससे दूध बढ़ता है। और आजकल गठिया की बीमारी, अर्थराइटिस करीब करीब हर जगह है, वात की प्रॉब्लम है, तो ये वात को संतुलित रखता है मेथी का दाना, और दर्द को भी कम करता है, ये दर्द निवारक भी है। अब दूसरे प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। ये है अजवाइन, बहुत आराम से उपलब्ध, सस्ती, सुंदर, टिकाऊ। और आपको सबको पता है, जैसे भी हमारे घर में किसी कोई बोलता है कि भाई मेरी छाती दर्द कर रही, पेट में ऐसा होता है, कोई भी एक एडवाइस करता है कि अजवाइन खा लो। तो ये अपच, गैस, एसिडिटी में रामबाण इलाज इसको कहते हैं। फिर दूसरा इसका एक गुण और है कि वजन को भी संतुलित रखता है। अगर किन्हीं हाइट के हिसाब से वजन ज़्यादा है किसी का, तो ये वजन घटाने में भी बहुत सहायक होता है। सर्दी, जुखाम, खांसी, इसको भी दूर करने में सहायक होता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं इसमें भी। और जलन, जिन बीमारियों से जलन होती है, मतलब ये जलन निवारक प्रोडक्ट है। गठिया में भी सहायक होता है ये, और स्किन रोगों में भी, जैसे मुहासे हैं, फोड़े, फुंसी, उनमें भी ये काम करता है। तीसरा प्रोडक्ट दिखा रहा हूं आपको, इसको कम लोग जानते होंगे, इसको मैं ढंग से देख लीजिए। ये है काली जीरी। ये जंगलों में, मतलब ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, जंगलों में मिल जाता है, पहाड़ों के भी कई गांवों में, कहीं कहीं पर ये आराम से उपलब्ध होता है। और पुराने लोग इसको संभाल के रखते थे। इसका उपयोग मैंने तो पहले यही सुना था कि जिन बच्चों को जोंक हो जाती थी तो इसको बहुत गर्म तासीर होती है इसकी, तो एक दो बस, एक छोटे बच्चे को बस ये समझिए 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं देते ये, तो बहुत गर्म तासीर होती है इसकी। तो इसका सेवन जो है वो बिल्कुल नियंत्रित रूप से करना चाहिए। तो काली जीरी क्या क्या करती है
कि ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है और डायबिटीज में भी सहायक होती है। ये वजन को भी संतुलित करती है। यहाँ तक कि जो ये कैंसर रोधी तत्व होते हैं इसमें, ये उसमें बहुत सहायक होती है और पेट की समस्याओं में भी रक्त शोधक होती है वास्तव में ये जो काली जीरी है। तो पहाड़ों में परंपरागत रूप से इसको लोग ऐसे ही रखते थे, एक एक दो दो दाने से ज़्यादा नहीं देते थे। तो ये तो हो तीनों प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिए। अब इनके उपयोग दो रूप से हो सकते हैं साहब। ये तो आप इसको पीस कर पाउडर बना लीजिए, पर इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। मेथी को आप ज़्यादा लीजिए, जैसे 100 ग्राम आपने मेथी ले ली तो 40-50 ग्राम 50 ग्राम आपने अजवाइन ले ली, और ये जो काली जीरी है ये 5-10 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी है। ये तो आप इसका मिक्सचर पाउडर बना के रख लीजिए और उस रूप में खाइए। और एक और साधारण सिंपल फॉर्मूला है इसका, जो बहुत प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। अब मित्रों, आपको क्या करना है कि 1 टीस्पून, ये थोड़ा बड़ी चम्मच है, इतना बहुत है, अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो इतना हो गया मेथी। आधा चम्मच ले लीजिए, थोड़ा सा अगर आपको सूट कर रही है तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद आपको लेना है उससे भी आधा अजवाइन, और उसके बाद आपने ले लेना है ये 4-5 दाने, बहुत हैं, बहुत गर्म तासीर होती है। इसको मिला दिया आपने, गिलास में रख दिया। अब क्या करना है आपने कि इसको रात भर भिगा के रखना है और गर्म पानी में। थोड़ा सा आप इसको अगर धोना चाहें तो इसको धो के भी रख सकते हैं, ये बैठ जाएगा नीचे। इसमें अगर धूल वूल कुछ होगी तो ये जो खराब होगा वो बह जाएगा। यद्यपि साफ करके रख देना चाहिए। इसमें अजवाइन हल्की रहती है तो बहने का डर रहता है, लेकिन फिर भी छन्नी से रख दीजिए, या आप इस पानी को, शुरू के पानी को आप गिरा दीजिए, क्योंकि इसमें अगर धूल वूल रहती है, अगर सुरक्षित साफ करके रखा हुआ है आपने तो तब कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पानी गिरा दिया, और रात को जब आप गर्म पानी रखते होंगे तो इसको रात को भिगा के रख देना आपने। ये बस इसको ढक के रख दीजिए, और सुबह तीनों चीजें अपने गुण इसमें छोड़ देती। जीरा ओरा को साफ कर दीजिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे उसके रह जाते हैं, तो पहले ही साफ करके रख दीजिए। इसे डब्बों में रख दीजिए, इस तरह की छोटी छोटी बोतलों में आप रख सकते हैं। छोटी छोटी बोतलों में रख दीजिए इनको, और बिल्कुल चारपाई के सामने रखिए, जिससे कि जैसे ही आप सोएंगे तो आपको याद आ जाए कि मुझे आज ये कार्य करना है। अब इसको रात को ढक देना है आपने, और सुबह इस पानी को पीना है। गर्म पानी डालिए इसमें, तो गर्मियों के दिनों में आप सुबह जैसे भी है वैसे पी सकते हैं। ठंडियों के दिनों में ये है कि आप थोड़ा आधा कप पानी में डालिए, आधा पानी सुबह पानी डाल दीजिए और इसको सुबह पीजिए। कई रोगों से आपको ये मुक्त कर देगा।